समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार सुनील गुरु को जिन्होंने यह उपकार किया। नमस्कार सुनील गुरु को जिन्होंने यह उपकार किया। जी बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, जिनवानी माता की। आज आपका परम सौभाग्य है जिनका जो प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर महाराज जी का आपको दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की। गिरी पर्वत नदी किनारे बहुत तपस्या की। वो गांव में नहीं रहते थे। उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए। बचपन से ही वो शांत स्वभावी, शक्तिशाली और बहुत ही सरलता जीवन था उनका। आदि सागर महाराज जी जब बचपन में कुछ ऐसी शक्ति, अनोखी शक्ति थी उनके अंदर कि वो एक हाथ, एक मुट्ठी से कद्दू को फोड़ देते थे। ऐसी अनोखी शक्ति थी। जब उन्होंने स्वयं ही कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण के सामने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया। और जब उन्होंने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया तो स्वयं ही उनकी तपस्या देखकर, उनकी साधना को देखकर देवता ने भी नगाड़े और पुष्पवृष्टि की। वो जीवन में 7 दिन में से एक बार आहार करते थे, 7 दिन उपवास करते थे और एक दिन आहार जल ग्रहण करते थे। और आहार में भी एक ही वस्तु को ग्रहण करते थे। अगर उन्होंने छुआरा लिया तो सिर्फ छुआरा ही लेंगे, मूंगफली ली तो मूंगफली के दाने ही केवल लेते थे, उसके बाद कोई भी ग्रहण नहीं करते थे। और फिर एक दिन आहार करके फिर और 7 दिन उपवास, निर्जल उपवास। ऐसे कठिन साधना करने वाले आचार्य आदि सागर महाराज जी थे। वह अंकली का ग्राम में जन्मे और अंकली का ग्राम में ही उनका पास में ही उद्गांव में उनकी समाधि मरण हुआ। जब वे, एक बार की घटना है, जब आदि सागर महाराज जी एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे और ध्यानस्थ बैठे हुए थे तो उसी समय एक व्यक्ति, एक महिला का बच्चा को उसने सर्फ में डस लिया था। और उस महिला को एक ही बेटा था और वो मरनी अवस्था में था। वो बहुत रोने लगी, रो रो के उसका बेहाल हो गया। तो किसी एक श्रावण ने कहा कि बहन, या एक पास में ही जैन साधु मुनि बहुत तपस्वी हैं, वहां जाकर देखो कि कुछ हो सकता है। तो वह महिला वहां आचार्य श्री के पास गई। आचार्य श्री पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे और ध्यानस्थ थे। उस महिला ने उस बच्चे को आचार्य जी के सामने डाल दिया और कहने लगी कि आपके ही हाथ में है इसे बचाना। तो आचार्य जी तो ध्यानस्थ थे और जोरों से बारिश आ रही थी और जैसे ही बारिश के बूंदे आचार्य जी को ऊपर से उस बच्चे के ऊपर जा रही थी और थोड़े ही समय में उस बच्चे को होश आ गया, वह जीवंत हो गया। ऐसे महामना आचार्य आदि सागर महाराज जी की ऊर्जा उस बच्चे को प्राप्त हुई और वह आदि सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी ऊर्जा से वह बच्चा जीवंत हो गया। ऐसे आचार्य आदि सागर महाराज जी बचपन से ही कष्टदायी, कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे, या तिर्यंच पशु को भी हो वो कभी कष्ट नहीं देते। उनके अंदर इतना दया भाव, करुणा भाव था कि जब वह खेतों में जाते थे काम करने के लिए
तो बैलों से जोतते नहीं थे, वह स्वयं बैलों को हटाकर स्वयं ही उसको अपने ऊपर लाद कर उसको जोत देते थे। ऐसे आदि सागर महाराज जी हुए। उसके बाद महावीर कीर्ति महाराज जी हुए, जो 18 भाषा के ज्ञाता थे। पशु पक्षियों की भी भाषा वह जानते थे, उन्हें निमित्त ज्ञान था। वह कोई भी व्यक्ति आता था तो वह खाली हाथ नहीं जाता था। ऐसे महावीर कीर्ति महाराज अद्भुत ज्ञान के धनी थे। उसके बाद हुए आचार्य विमल सागर महाराज जी, जो निमित्त ज्ञानी थे। कोई दुखियारा व्यक्ति आता था, वो कुछ उनसे बोले उसके पहले ही उनका समस्या का समाधान कर देते थे। ऐसे निमित्त ज्ञानी विमल सागर महाराज जी थे। और उसके बाद आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज। किन किन ने दर्शन किए आचार्य सन्मति सागर जी के? बस इतने से ही लोगों ने किए। जो महान तपस्या करने वाले आचार्य सन्मति सागर हुए, जो इस पंचम काल में भी चतुर्थ कालीन जैसी साधना करके दिखा दिया। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने जीवन में 10,000 से भी अधिक उपवास किए। ऐसे और अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण पर्व जब आता था तो निर्जल 10-10, 8-8 उपवास करते थे। और जो निरंतर जो साधना करते थे वो भी उपवास में वैसी साधना किया करते थे। ऐसे तपस्वी सम्राट, जब कोई व्यक्ति आता था तो उसका दुख दूर हो जाता था। एक बार तपस्वी सम्राट आहार के लिए जा रहे थे और आहार के पहले शुद्धि कर रहे थे, पानी से शुद्धि कर रहे थे। और एक व्यक्ति को कोढ़ फूटा हुआ था, सफेद दाग हुए थे वो बहुत तड़पड़ा रहा था, उसको बहुत वेदना हो रही थी। और वो आचार्य जी के चरण छूने जा रहा था तो बहुत सावकों ने रोका कि उसे जाने नहीं दिया। तो जाने नहीं दिया, आचार्य जी चले गए, आहार के लिए चले गए। और जो हाथ मुंह धो रहे थे आचार्य जी, वो जल पड़ा हुआ था, वो व्यक्ति उस पानी के अंदर लोटपोट हो गया। और लोटपोट हो गया और थोड़े ही समय में उस पानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वह व्यक्ति उस वेदना से मुक्त हो गया, वो स्वस्थ हो गया। ऐसे तपस्वी सम्राट थे, उनके चरण छूने से भी व्यक्ति का दुख दर्द खत्म हो जाता था। वो भले ही कठोर दिखते थे पर अंदर से पूर्ण नारियल होता है, नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से मुलायम होता है। उसी तरह तपस्वी सम्राट थे कि जो ऊपर से कठोर दिखते थे पर अंदर से उतना ही उनका वात्सल्य प्रेम भरा हुआ था। जो जिसने उनके दर्शन किए होंगे, जिन्होंने उनको आहार दिया होगा, उनको पता होगा कि तपस्वी सम्राट क्या चीज थी। वो अनोखे संत थे, इस धरती पर देवता थे। बागड़ के लोग तो दीवाने थे तपस्वी सम्राट के, वो उनको इस धरती के देवता मानते थे। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले आज के युग के वर्धमान आचार्य सुनील सागर महाराज जी, जो आप सभी के सामने विराजमान है, जिनकी अनोखी साधना है, अनोखी तपस्या है, चलते फिरते इस देश के तीर्थ हैं, भगवान हैं, भक्तों के भगवान कहे जाते हैं। सच में भक्तों के भगवान ही हैं। ऐसे आचार्य श्री जब इस सिंहासन पर बैठने वाले यानी तपस्वी सम्राट ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? आचार्य सुनील सागर जी। उन्होंने उनकी समाधि से पूर्व ही अपना एक पत्र लिख दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? तो आचार्य सुनील सागर जी होंगे। उस विष्णु कुमार चौधरी को वह पत्र भेजा और उस पत्र के अनुसार आचार्य श्री को इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया गया। ऐसे आचार्य श्री अद्भुत, इस सिंहासन की शोभा अद्भुत है।
इस सिंहासन पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने वर्षों तक साधना की और उसके बाद तपस्वी सम्राट ने बहुत दिनों तक इसकी ऊपर बैठकर साधना की और उसके बाद ऐसे चमत्कारी सिंहासन पर विराजमान आचार्य सुनील सागर महाराज जी हैं। जो जैसे आचार्य आदि सागर में गुण थे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज में थे, विमल सागर सन्मति सागर में जो गुण थे, वैसे ही आचार्य सुनील सागर जी महाराज के अंदर गुण विराजमान है। और आदि सागर महाराज जी के अगर और जानकारी चाहिए तो कौन तो ग्रंथ है आदि सागर महाराज जी का? आचार्य आदि सागर महाराज जी की और जानकारी चाहिए तो आचार्य जी के द्वारा जो विश्व का सूर्य लिखा गया है उसको पढ़ना। और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो दूसरा महावीर किताब पढ़ना। और तपस्वी सम्राट के विशेष जानकारी आपको जानना है तो अनूठा तपस्वी पढ़ना। और आचार्य सुनील सागर महाराज जी के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो महाविज्ञ जरूर पढ़ना। ऐसे चारों आचार्य के बारे में आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी ने विशेष लेखन किया है। उस किताबों को आप जरूर पढ़िए और अपने भक्ति से अपनी शक्ति के अनुसार देव शास्त्र गुरु की भक्ति अवश्य करना चाहिए। आपको आज बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है और आज दोपहर में भी आपके ऊपर जैनत्व संस्कार किए जाएंगे, दाम्पत्य संस्कार किए जाएंगे, ब्राह्मी संस्कार किए जाएंगे। इसमें जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना। बहुत सौभाग्यशाली होता है जो गुरु के हाथों से उसके संस्कार होते हैं। बच्चों को तो अवश्य ही भेजें। अपने बच्चों को संस्कारित करना है तो इस जैनत्व संस्कार में अवश्य भाग लेवे। और आपको बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। कल 23 तारीख है, भव्य दीक्षा होने जा रही है। हम ले नहीं सकते दीक्षा तो कम से कम दूसरों की दीक्षा लेकर अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। अनुमोदना करने से भी बहुत पुण्य का प्राप्त होती है, पुण्य का फल मिलता है, कर्मों की निर्जरा होती है। हम कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे कम से कम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, पुण्य का अर्जन करें। पुण्य का अर्जन करते 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 एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप भी स्वयं इस ऐसे बैठकर हमारे जैसे आप भी ऊपर बैठ सकोगे। ऐसे जिनेश्वरी दीक्षा जो ले रहे हैं उनकी अनुमोदना करें और यही भावना भाए कि एक दिन हम भी ऐसी दिगंबर दीक्षा को धारण करें, हम भी अपना पुण्य का अर्जन करें, संयम धारण करें और जीवन को सफल बनाए। यह एक भवी एक मनुष्य पर्यायी ऐसी मिली है जो हम स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। यह मनुष्य भाव ही ऐसा है जो इस संसार सागर से तर सकते हैं और तीर्थंकर भी बन सकते हैं। ऐसे हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन का उद्धार करें, देव शास्त्र गुरु के भक्ति में अपना जीवन हमेशा बिताएं। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। ओम ओम ओम। आज बहुत सुंदर, जिस तरह से माता जी ने अपने शब्दों को आपके सामने परोसा, अद्भुत कला है माता जी के पास में। उनकी बरसों की साधना है, गुरु भक्ति जबरदस्त उनके हृदय के भीतर है। और साथ ही साथ संघ के सारे साधु के लिए उनके मन के अंदर जो भक्ति का भाव है बहुत ही गजब का है। इतने सारे साधु की पिच्छी बनाना बहुत बड़ी बात होती है। माता जी जब पिच्छी का मौसम आता है, दिन रात माता जी पिच्छी बनाने में लगी होती है। वो अकेली नहीं है, आकाशमती माता जी भी, एक दो माता जी ट्रेनिंग उन्होंने दे रखी है।
बड़ी कला है माता जी के पास में, आपको भी कला सीखनी चाहिए। कौन सी कला? कि आप धर्म ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, सौभाग्य आपके जीवन का, बट ये धर्म ध्यान में औरों को कैसे जोड़ा जाए, बहुत अद्भुत बात अपने आप में हुआ करती है। और कई लोग ऐसे होते खुद तो धर्म ध्यान कर लेते, लेकिन उनकी पीढ़ियों को, उनके परिवार को, आसपास से लोगों को, माहौल को वो नहीं धर्म ध्यान की गंगा में, धारा में बहा पाते हैं। यही वजह होती है कि कई सारी बार कई मंदिरों में जब जाते हैं, बड़ी बड़ी समाजें होती हैं, लेकिन लोग सोए हुए होते हैं, लोग जागते नहीं हैं। और जिस तरह धर्म का रूप निखर के सामने आना चाहिए, रूप निखर के सामने नहीं आ पाता है, तो सौभाग्य हमारा जीवन का ये चले। उपाध्याय महाराज, संरक्षक महोदय राजन जी कटारी भी पधारे हैं, वे भी इस अवसर पर यहाँ पर आएंगे और इस पूरी प्रक्रिया में अपना योगदान देंगे। पात्रोच्चारण करते हुए हो गुरु नाम नाम तो गाले, हर संकट तो मिटाले। गुरु नाम नाम तो गाले, हर संकट तो मिटाले। गुरु नाम ही तो सहारा, गुरु नाम ही तो सहारा, दिलाए भव के किनारे। गुरु नाम नाम तो गाले, हर संकट तो मिटाले। गुरु नाम नाम तो गाले, गुरु चरणों को पखारे। ओम चलिए, ओम माँ जिनवाणी को वेट करेंगे, जो करें शीघ्रता से आने दो उनको। शास्त्र बैठ के लिए अरे जिनेंद्र नीचे। भाई भी पधार जावे। चलिए, हाँ जिनवाणी जी ने भेंट करनी है। हाँ आ जाएंगे, हो गया पाठ प्रक्षालन, सभी लोग आ जाएंगे, अपना स्थान लेंगे। हाँ, चालीलाल जी का परिवार पूरा आ जावे। उनके शास्त्र परिवार को बैठ के आने लिए। दीजिए। हो गया। की जय। बोलो, चलो फटाफट दे दो, अब आ गए हो तो जल्दी। दे दो, दे दो, नीचे नीचे उतर के, नीचे आके, है ना। आइए चलिए। देखो, जिनको भी निवेदन करना है, निमंत्रण देना है, वो प्रवचन के पश्चात सभी लोग अभी आए हैं, तो आप लोग अपने बात पूरा रखें। दिगंबर जैन मंदिर नेमिनाथ दिगंबर के अब पालड़ी विहार करते हुए वहां से मंदिर दर्शन करके पधारे, ऐसी हमारी भावना है। ओम चलिए, माँ जिनवाणी को भेंट करेंगे। शास्त्र वाले का नाम बोलो, बोली किसकी है? बोल श्री नेमिनाथ भगवान की जय। हाँ, शास्त्र भेंट माता जी। हो जय। सीमंधर मुख थी फुलड़ा खरी, इनी कुंद कुंद गूंथे माल रे। जिन जिनी वाणी भरी रे, हई हजो इनी गावी बजो, जिनी रचो समय नो सार रे। जिन जिनी वाणी भरी, सीमंधर मुख थी फुलड़ा खरी। ओम रूम परम पूज्य अभिनव कुंद कुंद अवीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर दिक्कर कमलेभ्यो नमः ज्ञानोपकरण समर्पयामि स्वाहा। बहुत सुंदर। और साथ ही चलिए इस पवित्र सौभाग्य को पूजन। पाया आप लोगों ने। गोपेश भाई पधारे हुए ऊपर आएंगे, शीपल भेंट करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप चतुर्मास से जबरदस्त सेवाएं आपके रही, चौका व्यवस्था के माध्यम से आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से संभाला। आइए पधारिए। बोले परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य दादा गुरु आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महामुनि राज की आएंगे गुरु पूजन करते हुए। उन महान पूर्वाचार्य, उन सप्तोपवासी अल्पेश भाई और भगवती लाल जी पूरा परिवार पधारा है। उनके उस विश्व के सूर्य का अपन महिमा गान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश सुनेंगे। अभी चलते उनके उन गुणगान करने के लिए, उनके गुणों की आराधना करने के लिए। चलिए ओ स्थापना करेंगे। आओ ओम चलिए आएंगे स्थापना करते हुए। हमारे बीच आज संगस्त आरिका सुविज्ञमती माता जी, जो अभी आचार्य भगवान की आज्ञा से उदयपुर में चातुर्मास रथ है, उनके संगस्त
ब्रह्मचारिणी श्रेया दीदी यहाँ उपस्थित है और उसी के साथ आचार्य भगवान के यहाँ हाटकेश्वर में आरिका सुविज्ञमती माता जी का एक भव्य चातुर्मास इस स्थली पर हुआ था और आपने उनकी गुरु भक्ति और उनका समर्पण आप लोगों ने देखा हुआ था और उसी की वह कड़ी जोड़ते हुए जो सुविज्ञमती माता जी ने और ब्रह्मचारिणी श्रेया दीदी ने यहाँ जो प्रभावना गुरु की प्रभावना जो करके दिखाई थी वो वास्तव में एक इतिहास था और आज उन्हीं के बदौलत आज आचार्य भगवान आप लोग के सभी के हृदय में विराजमान है। तो आरिका सुविज्ञमती माता जी के पास से श्रेया दीदी गुरु चरणों में आचार्य भगवान के ही संगस्थ है, वही उनके साथ रहते हुए उनकी सेवा में साधनारत है। और एक और बात बताना चाहेंगे कि ब्रह्मचारिणी दीदी ने अपने खुद के संतरामपुर गांव जहां दीदी जहां की वहां एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गजब सिद्ध विधान करवाया था, बहुत बड़ा विधान करवाया था। तो भी इस अवसर पर भी पूजा में भाग लेंगी। आइए पधारिए। चलिए आओ और आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ आओ जी, आदि गुरु राज पधारो मन मंदिरिया। आओ आओ जी, आओ आओ जी, आदि गुरु राज पधारो मन मंदिरिया। हरि हृदय के अंदर मैंने शुभ आसन है एक लगाया, आवाहन करके गुरुवर को उस पर हमने बिठाया। ओ हम तिष्ठो तिष्ठो जी मेरे गुरु राज पधारो मन मंदिरिया। सन्निहितो भव वशट सन्निधि कर्ण कराया, भक्ति से आदि गुरुवर को मैंने यहाँ बुलाया। तिष्ठो तिष्ठो जी, आओ आओ जी, आदि गुरु राज पधारो मन मंदिरिया। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो नमः। अत्र अवतर संभो षटिति आह्वाननं जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनं जय हो, अत्र मम सन्निहितो भव वषट सन्निधि करणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिए पूजन करते हुए। हो नैन कलश में जल भर लाए, गुरु के चरण पखारो आए। प्रथम गुरुदेव जय जय नाथ, प्रथम गुरुदेव आदि सागर जी गुरुदेव। नित्य प्रति करूं चरण की सेव, प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी गुरुचरणेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते, चंदन सुरभित भाव का लाय, गुरु की चरणन देव चढ़ाय। प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सागर जी गुरुदेव। नित्य प्रति करूं चरण की सेव, प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी गुरुचरणेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते, ओ शब्दमयी अक्षत बनवाय। भर भर मुट्ठी दे उचड़ाय, प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सागर जी गुरुदेव। नित्य प्रति करूं चरण की सेव, प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य 7 दिन में एक बार आहार लेकर एक वस्तु लेने वाले आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी गुरुचरणेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि ते, कोमल वाणी पुष्प बना, काम बाण तुरंत दश जाय। प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सागर जी गुरुदेव। नित्य प्रति करो चरण की सेव, प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य मासोपवासी आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी गुरुचरणेभ्यो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ते, तन अपना नैवेद्य बना, छुता रोग नाशी दुखदाय। प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव
आदि सागर जी गुरुदेव नित्य प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य श्रमण परंपरा के मुकुटमणि आचार्य भगवान श्री आदि सांग गुरु चरणेभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि ते मन अरुभाव का दीप बना आरती कर मोहाद नशाय प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम गुरुदेव। आदि सागर जी गुरुदेव नित्य प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम। ओम रूम परम पूज्य श्रमण परंपरा उन्नायक आचार्य भगवान श्री आदि सागर गुरु चरणेभ्यो नमः। अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते स्वाहा। नव यौवन की धूप बनाए अष्टगंग चरणों झुक जाए प्रथम गुरुदेव जय जय नाथ प्रथम गुरुदेव। हे आदि सागर जी गुरुदेव नित्य प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम। ओम रूम परम पूज्य घोर तपस्वी आचार्य भगवान श्री आदि सागर गुरु चरणेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि ते शीश को श्रीफल दिया बनाए गुरु के चरणों में दिया चढ़ाए प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम गुरुदेव। हे आदि सागर जी गुरुदेव नित्य प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य निष्प्रसन्ताचार्य भगवान श्री आदि सागर गुरु चरणेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि ते अरमानों की थाली बनाए द्रव्य भरे अर्घ चढ़ाए प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम गुरुदेव। हे आदि सागर जी गुरुदेव नित्य प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय हो प्रथम गुरुदेव। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी विश्व के सूर्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी गुरु चरणेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामि ते चल चल मन यह शांत हो शांति धारा कराय आदि सागर गुरु चरण मुक्ति शीश झुकाए जूही कमल गुलाब के कोमल पुष्प मंगाए आदि सागर गुरु चरण पुष्पांजलि चढ़ाई जय माला गुरुदेव की शब्दों में लिखी न जाए गुरु चरणों में नमन कर दीनी कलम चलाए। हो आचार्य आदि सागर को नमन गुरु परंपरा की प्रथम मैं ध्याऊं तुम्हें कर वंदन जय आदि सागर प्रथम गुरु महाराष्ट्र प्रांत की सूरज हो सांगली कोल्हापुर के बीच अंकली ग्राम की मूरत हो सन 1866 था दिन भादो शुक्ल चौथ का माँ अक्का बाई की कुक्षी से पितु सिद्ध गोंडा कर जन्म लहा बचपन का नाम शिव गोंडा था पाटिल परिवार कहता था दादा श्री शंकर गोंडा का मन देख देख हर्षाता था दो भाई बाल बाब गोंडा पुत्र तवन गोंडा एक कहलाए क्षत्रिय पराक्रम शूरवीर जिन धर्म परायण कहाए कद्दू हाथों से तोड़ तुरंत कच्चा ही उसको खाते मुक्कों से नारियल को तोड़ा कृष्णा नदी तो तिर जाते साल वहां दुर्भिक्ष पड़ा तब भूख से त्राही त्राही मची घोड़ा सबको सांत्वना दे जिनेन्द्र देव की भक्ति रची जब 15 वर्ष के पाटिल थे तब पिता ने जग को छोड़ दिया 27 वर्ष की आयु में माता से नाता तोड़ दिया एक पुत्र और
खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है आई, आप जो चाहे कर लो। जब तक तुम मुझे मंदिर नहीं ले चलोगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। शिव ने आव देखा न ताव और दौड़कर एक लंबी छलांग लगा दी। अरे ये जरूर शिव ही होगा। और देवदूत के समान उस नन्हे बालक को लेकर बाहर आ गए। सबने शिव का धन्यवाद दिया और प्रशंसा करने लगे। हाथ मुक्कों से किवाड़ को तोड़ गिराया और बाहर आ गए। घोड़े पे बैठकर निकल जाते हैं। नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगते हैं। अरे शिवा, ये क्या कर रहे हो? शीघ्रता से कुएं में कूद गया। अब तक डूबते उतरते उस बालक को छाती से चिपकाए शिव गौड़ा कुएं में स्पष्ट दिखाई देने लगा। कुछ अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर चढ़ने लगा। रास्ता जूट का था, अतः करीब 10-12 हाथ ही ऊपर आ गया था कि हाथ छिलने लगा, खून बहने लगा। लेकिन फिर भी शिवा ने साहस नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे मजबूत पकड़ के साथ ऊपर आ ही गया। दोनों हाथ खून से रंग गए थे, पैरों से भी खून छलकने लगा था, किंतु शिवा के चेहरे पर दुख का भाव भी न था। वो उस बालक को जीवित निकाल सके इसकी उन्हें खुशी थी। लगी होगी, ये बैल बेचारा कब से काम कर रहा है। शिवा बैलों को मुक्त कर देता है और रहट को अपने कंधों पर उठाता है। वह पूरी मेहनत और बल के साथ काम करता है। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ। तुम यही रुको, मैं तुम्हें सुबह लेने आऊंगा। और उन्हें अपनी कथा व्यथा सुनाई, क्योंकि शिवा इस स्थिति से पूर्व परिचित थे और अपने अनाज का चौथा भाग गोदामों की ओर बढ़े और अपने घूंसों के वज्र प्रहार से उनके दरवाजे तोड़कर गिरा दिए। मेरे ही घर का नमक खाया है और आज तू इतना स्वार्थी हो रहा है। ध्यान रखना, अगर किसी भी गांव वालों की शिकायत मेरे कानों तक पहुंच गई तो नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। शिवगौड़ा, तुमने इन सब का अनाज क्यों लुटवाया? क्या तुम जैसे जागीरदार को ये शोभा देता है? महानुभव, मैं उन दुखी मनुष्यों को देखकर ये भूल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कि राजा बनने के लिए कोई मुकुट पहनना आवश्यक नहीं होता। अगर मनुष्य में ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सबुसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाप पणासणो। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो उस बालक का ही भाग्य था। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सबुसाहुणम। आदि संवर और निर्जरा के भेद प्रभेदों का विस्तृत व्याख्यान भी समझ रहे थे। वो तो राग द्वेष को छोड़ वैराग की तरफ जाना चाह रहे थे, पर बच्चों को लेकर चिंतित भी थे। आज मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी दे रहा हूँ और मुझे यकीन है तुम संभाल लोगी। कहो भैया। ये मेरे दोनों बच्चे, मैंने घर परिवार सब छोड़कर आत्मा के कल्याण के पथ पर चलने का निश्चय कर लिया है। स्वामी जी, अब मैं गृहस्थी से पूरी तरह से निवृत्त होकर आपके चरणों में आया हूँ। आप मुझे दीक्षा दो। एक बार मनुष्य तलवार की धार पर तो चल सकता है, पर दीक्षा का पालन करना बहुत मुश्किल है। एक बार सोच लो। अगर आत्मज्ञान ना हो तो
छोटे से व्रत का पालन भी नहीं किया जा सकता। और अगर आत्मज्ञान हो तो दिगंबर को भली भांति निभाया जा सकता है। दुपट्टे का त्याग कर ऐलक व्रत का धारण कर लिया। आत्म कल्याण और जन विकास की राह पर जो निकल पड़े, परिचय और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करें हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण। शिव गौड़ा बने आदिसागर, एपिसोड 12 के पुण्यार्जक है धवल रसी कलाल शाह, पूर्वी धवल शाह, विहान धवल शाह, अहमदाबाद, गुजरात। ऐलक आदि सागर जी अब अपनी एकमात्र लंगोट को भी छोड़ना चाह रहे थे। अब लंगोट भी आत्म ध्यान में भी बाधक प्रतीत हो रही थी और एक दिगंबर साधु की तलाश में निकल पड़े। कौन बताए राह दिखाए, कौन मन का ताला खोले रे। हर डगर पर खोजे रे। खोजते खोजते थक गया तन, मन अब भी ना रुका कहीं। गुरु मिले ना जग के कोने में, मार्ग दिखाए कोई नहीं। कभी आश्रम, कभी नदी किनारे, कभी गिरी शिखर, हर द्वार पे दस्तक दी। आहत धरती हर कोने में, हर चेहरा एक सवाल हुआ। गुरु की झलक को ढूंढते ढूंढते हर कदम एक हाल हुआ। स्वयं को स्वयं का गुरु बना दिया धरावेश दिगंबर। घंटी बजी गूंजे आकाश, फूल बरसे देवों के द्वार। देवी देवता हुए प्रसन्न, जपने लगे जय जयकार। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक मिटाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। आदि सागर आचार्य गुरु जग के उजियारे तारे। 20वीं सदी में जन्मे दिगंबर धर्म के सहारे। महासाहू 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 दिगंबरा। महासाहू 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 दिगंबरा। चरित्र को ही धर्म का मूल कहा है। इस संसार में हमारा जो बुरा करता है, हम उसे शत्रु मान लेते हैं, जो हमें दुख देता है। पर ये असली शत्रु नहीं है। असली शत्रु तो मन में विद्यमान मोह और लोभ है। मुनि श्री आदि सागर जी की जय। मुनि श्री आदि सागर जी की जय। मुनि श्री आदि सागर जी की जय। इसका मतलब पापा, मुनि श्री आदि सागर जी 20वीं सदी के पहले दिगंबर साधु हैं। हाँ,
सही कहा आपने, उन्होंने अपना मन जीत लिया था, मन को अपने वश में कर लिया था। बोलो आदि सागर जी महाराज की जय हो। आइए चलते हैं। आज 122 दीक्षा जैसे अवसर पर गुरुदेव के चरणों प्रार्थना करते कि अपने पवित्र शब्दों का अमृत हमारे हृदय पर उड़ेलें, हमें बताएं उस महान व्यक्तित्व के बारे में। बोले परम पूज्य तपस्वी सुन्नत जयशंकर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम। ओम नमो अरिहंताण ओम नमो सीताण ओम नमो आयरियाण ओम नमो उपजायाण नमो लोही सवताओण नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम। अभिनंदन तुम्हें पाओ पशुपास चंद जिन उपयंत सियल से अंसा वासु पूज्य जिन विमल अनंता ब्रह्म संति को तो अरमल्ली थोड़ी सुभयण विने विमल्ली पासिना वीर महितम वंदामी 24 जिने नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ कष्टहरण पार्श्वनाथ भगवान की जय। इतना मंगलमय दिवस है और इतनी धीमी आवाज। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जिनका आज हम मुनि दिवस 112 मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। महान तपस्वी सप्तोपवासी चारित्र चक्रवर्ती मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य विमल सागर महाराज की तपस्वी सम्राट गुरु महाराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान प्राकृत प्रभाकर अभीक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाधि आचार्य चित्तौड़ सुधीर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद और एक बार ट्राई करो, मंजिल आपके कदम चूमेगी। बस अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो। उस जमाने में जिस जमाने में मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे, उस जमाने में जिस जमाने में मुनि कहलाने वाले धर्मात्मा भी कभी छोटी मोटी गलतियां कर लेते थे, कभी वस्त्र की आड़ में निकल जाते थे, जिस जमाने में नगरों में मुनियों का आना दुर्लभ था, जिस जमाने में मुनियों के चारित्र की शुद्ध कल्पना मुश्किल थी, उस जमाने में जिन्होंने सबसे पहली बार शुद्ध रूप से मुनि व्रत समाज के सामने प्रस्तुत किए, ऐसे महान आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर महाराज का आज मंगलमय 112वां दीक्षा दिवस हम सभी मना रहे। जो 7-7 उपास जैसी कठिनता साधना करते थे, दक्षिण भारत के अंकली गांव में सांगली के निकट कोल्हापुर और सांगली के बीच में जिन्होंने उस छोटे से अंकली सुंदर गांव में जन्म लिया, जो अंकलीकर कहलाए, और गिरी गुफाओं में जो निरंतर तपस्या करते थे, शेर भी जिनके दर्शन को आता था, दूर दूर से यात्री जिनके दर्शन को चले आते थे, राजे महाराजे भी जिनके चरणों में झुकते थे,
ऐसे महान मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, जिनने आचार्य महावीर कीर्ति जैसे शिष्य बनाए, और महावीर कीर्ति जिनने विमल सागर, क्षणमती सागर, संभव सागर, कुंथु सागर, विराग सागर, पुष्पदंत सागर जैसे अनेक श्रेष्ठ शिष्य समाज को दिए। और तपस्वी सम्राट सुनमती सागर जी महाराज की तो बात आप करिए ही मत, क्योंकि उन्हें बिना बात किए भी दुनिया जानती है। उनका चरित्र, उनका तप इतना आदर्श है कि आज के बड़े से बड़े तपस्वी जब उनको अपने हृदय में बिठालते हैं तो सिंह निष्क्रीड़ित जैसे तप भी पार पड़ जाते हैं। सौभाग्यशालियों, निश्चित रूप से हमारी समाज की वर्तमान आचार्य परंपरा की दो आंखें हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर महाराज और चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। इन दो आंखों के बिना हमारा पूरा श्रमण समुदाय अधूरा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महान पुरखे हमें मिले और जिनके बलबूते पर दुनिया में दिगंबरत्व जयवंत हुआ। कई बार लोगों को लगता है कि जैनी दिगंबर जैनी तो 150 साल जितने पुराने मालूम पड़ते हैं। कभी कभी तो बोलते हैं कि बोले यहाँ तो ये तो 10वें आचार्य हैं, ये तो 11वें आचार्य हैं, आप तो चौथे ही आचार्य हो, ये तो 8वें पट्टाधीश हो गए, तो आप तो चौथे ही हो। इसका मतलब 8 नंबर बड़ा होता है, 11 नंबर बड़ा होता है। नंबरों से नहीं होता है ज्ञानी, उम्र से कुछ नहीं होता है। कई बार 80 साल का आदमी व्यसनी निकल जाता है और 18 साल का युवक मोक्ष मार्ग पर निकल जाता है। तो क्या होता है? सबसे कम उम्र तो घी की है, सबसे बाद में तो घी पैदा हुआ है। दूध कहे कि मैं सबसे पहले पैदा हुआ था, दही कहे कि मैं भी बड़ा हूं, मक्खन कहे कि मैं भी बड़ा हूं, घी तू तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, तू छोटा है। छोटे होने से खोटा नहीं होता है। कीमत उम्र से नहीं, कीमत गुणों से होती है। सौभाग्यशालियों, आज भी हमारे यहाँ पर कहते हैं कि 100 साल की दीक्षित भी आरिका माता जी हो तो भी एक मुहूर्त के दीक्षित मुनिराज को नमस्कार किया जाता है। ये प्राचीनतम दिगंबर वीतराग शासन है, इतना नया नहीं है जितना लोग गिन लेते हैं। ये तो अनादि निधन संस्कृति है। ये तो कुछ मुगलों का आतंक रहा, अंग्रेजों का प्रभाव रहा, विधर्मियों का उपद्रव रहा कि दिगंबर मुनियों के दर्शन हो गए। एक जमाना वो था तमिलनाडु में एक साथ हजारों मुनियों को दीवार से चिन दिया गया, घानी में पेल दिया गया। क्या नाम ले मैं उनका? नाम तो है, इतिहास भी पूरा पता है। और इस कारण से मुनि परंपरा में छितराया हुआ अंतर पड़ गया। कभी 1-2 मुनिराज कहीं विराजे हैं, कहीं कोई मुनिराज भट्टारक के रूप में विराजे हैं, कभी दिगंबर अवस्था में आ गए, कभी कहीं बाहर जाना है तो एक दुपट्टा ने लपेट के निकल गए। ऐसी स्थितियां बन गईं। लेकिन निरंतर कोई ना कोई प्रखर साधक, तेजस्वी, मंत्रवादी, ग्रंथवादी, शास्त्रकर्ता, कोई ना कोई अच्छे और भेद विज्ञानी साधक होते रहे। कामता प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा उल्लेख किया दिगंबरत्व, दिगंबर मुनि, कि हमेशा कोई ना कोई रहे हैं। दिगंबर, शुद्ध दिगंबर का पालन करने वाले भी कोई ना कोई मुनिराज रहे हैं। अब जब हम आचार्यों के ग्रंथों को देखते हैं तो अमृतचंद्र स्वामी का साहित्य पढ़ के लगता है कि ये तो परम वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि होंगे। जयसेन स्वामी का साहित्य देख लो, वीरसेन जिनसेन स्वामी का प्रसिद्ध ही है। बाद में और अनेक वो शिथिलाचार को इतना सा भी पसंद नहीं करते हैं। सकल कीर्ति आचार्य का मूलाचार प्रदीप देखो तो धागे के परिग्रह को भी निषेध कहते। इसका मतलब है वो भी वीतरागी निर्ग्रंथ आचार्य रहे, विपरीत परिस्थितियों में भी।
लेकिन ऐसे लगता है कि 13वीं शताब्दी के बाद इसमें काफी कमी आ गई। इक्के दुक्के विरले कहीं होंगे तो होंगे, लेकिन फिर भी कम ज्यादा साधना वाले तो रहे ही आए। और फिर एक अवसर ऐसा आया जब विश्व के सूर्य का उदय हुआ। अंकलेकर आचार्य आदिसागर जी महाराज सौभाग्यशाली हो। खुद को मेहनत में फ्राई करो। फ्राई करते हैं ना, जब तक अच्छे से फ्राई नहीं होता है तब तक तो कचौरी का भी आनंद नहीं आता है। बोलो, जब तक अच्छे से फ्राई ना होए, केले का समोसा बनाओ तो उसका भी जलेबी। ये अम्माओं की तो क्या बात करो, ये बिना फ्राई करे जलेबी बनाती, जादू वाला भी नहीं बना पाएगा। बस महाराज जी को खिलाना है और उनको तला खाना नहीं है। अरे माताओं, जब तक ऐसी भक्ति है, हम तो ये कहेंगे कि जबरदस्ती त्यागी व्रति का त्याग है, तो जबरदस्ती बिना फ्राई वाली चीजें काहे को बनाते, कहलाएगी तो जलेबी। लेकिन फिर भी जब उनकी भक्ति की तरफ से देखो कि जब तक ऐसी भक्ति, जिस धरती पर ऐसी भक्ति जिंदा है, वहां पर दिगंबर मुनियों का प्रवास क्यों नहीं होगा। भक्ति वस्तुएं नहीं, अच्छे से अच्छे साधना हो, अच्छे से अच्छी चर्या हो। मुनिराज ने अपने आप को मेहनत में फ्राई किया। अभी जरा सी 8-10 मिनट की भी पिक्चर नहीं थी, हैं? क्या बोलते इसको, एनिमेटेड फिल्म्स। बच्चों को माताओं इसकी रुचि लगाओ, फोन में डाउनलोड करो सन्मति सुनीलम। लो महाराज जी प्रचार कर रहे हैं ऐप का। नहीं, इस तरह के जो भी पिक्चर्स जहां से भी आ रहे हैं, चाहे किसी चैनल पर उपलब्ध हो, बच्चों को उसकी आदत डालो। नन्हे मुन्ने बच्चों को डोरेमोन मत दिखाओ, शक्तिमान मत दिखाओ, दूसरे खेलों में मत डालो। कोशिश करो इस तरह की रुचि लगाओ। कैसी साहस रहा होगा, कैसा धैर्य रहा होगा, कैसा बाल्यावस्था में आचार्य महाराज के चरित्र पर तो हम जो है कई घंटे तक बोल सकते। विश्व का सूर्य एक सुंदर सा उपन्यास उनके जीवन पर है, कभी मिले तो पढ़ना। और देखने के लिए श्रवण संस्मरण जैसी चीजें तमन्नाएं, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा, मैं कब पूरी होंगी? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही कैसी। इच्छाएं पूरी नहीं होती, भले जीवन पूरा हो जाए। अंकलेकर महाराज को कमी कुछ नहीं थी। बात यह है, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को उनका जन्म हुआ। उनके दादा ने उनका नाम शिवगोंडा रखा, ज्योतिषियों की सलाह लेकर के रखा, क्योंकि उनके बेटे का नाम, खुद के बेटे का नाम, दादा का नाम शंकर गोंडा पाटिल, मतलब एक तरह के बड़े जमींदार। बेटे का नाम सिद्ध गोंडा पाटिल, तो बेटे का नाम, पोते का नाम शिव गोंडा पाटिल रखा। शिव शब्द जुड़ा हुआ है, जन्म से ही अच्छे, साहसी और तेजस्वी। सदाचारी और मेहनती। बिना मेहनत के कुछ उपलब्ध नहीं होता।
ग्राम अंकली जन्म लिया है। पिता सिद्ध गोंडा के प्यारे, अक्का बाई मात तुम्हारी, शिव गोंडा थे जग से न्यारे। परम दिगंबर मुनि व्रत लेकर मुक्ति पथ पर किया गमन है, इसीलिए हे आदि सागर तुमको बारंबार नमन है। आज 112वां दीक्षा दिवस। कब दीक्षा हुई? वैराग्य के निमित्त आप देख रहे थे। हुआ है कि पिता का देहावसान हो गया जब वो 15 वर्ष के थे। बाल्यावस्था में शादी हो जाती थी तो विवाह तो वो कर गए थे, लेकिन जब तक वो 27 साल की हुई तो मां का भी देहावसान हो गया। वैराग्य बढ़ने लगा। गांव में जिनालय का निर्माण हुआ, उस समय उनकी बड़ी भूमिका रही। ध्यान रखिए, जो लोग मंदिर बनवाते हैं उनका जीवन भी कई बार मंदिर बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। जो लोग मुनिराजों की संगति में रहते हैं उनका जीवन भी चारित्र से संवर जाता है। कितनी तेजी से उतार चढ़ाव आते हैं। पत्नी को कोई बीमारी लग गई, राजेंद्र बाबू को बुलाओ, ये कुमार भाई बुलाओ इधर। सब बड़े बड़े लोग, मीटिंग से फुर्सत नहीं मिलती इन लोगों। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। उतार चढ़ाव में कोई घबर जाता है, कोई सवर जाता है। समस्याएं किसी के लिए समस्याएं होती हैं और समस्याएं किसी के लिए तपस्याएं बन जाती हैं। कितनी भी दुविधा आ जाए, ये मत सोचो कि मैं खत्म हो गया। खत्म अगर कुछ होगा तो सब पुद्गल होगा, बाहर का होगा। मैं खत्म नहीं होता है, मैं चैतन्य आत्मा हूं। पुरुषार्थ करूंगा फिर खड़ा हो जाऊंगा। कैसी भी स्थिति हो हताश नहीं होना चाहिए। एडिसन का एक उदाहरण आता है, जिनने बल्ब का आविष्कार किया। उनकी पूरी की पूरी फैक्ट्री जल करके राख हो गई, सब खत्म हो गया। दोस्त उनको सांत्वना देने आए, भाई तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, भाई तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, बहुत तुमने इतने बढ़िया आविष्कार किए और तुम किस चीज तक पहुंच गए थे। तुम अगर हफ्ते महीने का काम और होता तो तुम सबसे बड़े वैज्ञानिक सिद्ध हो जाते, वगैरह वगैरह, दुनिया में छा जाते। लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं। सुबह सुबह वहां फैक्ट्री के सामने से निकले, सब कुछ जला हुआ था। एक दोस्त साथ में था, उसने कहा बिल्कुल सब कुछ राख हो रखा है। उन्होंने कहा कि सब कुछ राख हो गया है, इसका मतलब है मुझे फिर से कुछ नया करने का मौका मिला है। मेरी सारी गलतियां जल की राख हो गई। आज मुझे पता पड़ा कि ये काम ऐसे नहीं होता है, ये चीज ऐसे नहीं करना चाहिए थी, ये चीज बराबर नहीं थी। इसलिए मेरी सारी गलतियां जल के इतना बड़ा जो सोचता है वो ही इतना बड़ा वैज्ञानिक बनता है। सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हिम्मत तो फिर भी चाहिए कि कहीं कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए, कोई पीछे पड़ जाए तो घबराएं नहीं। अंकलीकर महाराज नहीं घबराए। वैराग्य जरूर हुआ कि मां चली गई, पिता चले गए और पत्नी भी अस्वस्थ हो गई। नन्हे नन्हे दो बच्चे, खूब इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन आज के जैसे मशीनें तब नहीं थी, पता ही नहीं पड़ा बीमारी क्या है। आज तो विज्ञान ही बीमारियां पैदा करता है और विज्ञान ही मशीनें बनाता है। तब प्रकृति हमें स्वास्थ्य देती थी और इलाज के लिए भी प्रकृति ही प्राकृतिक औषधें तैयार रहती थी। बीमारी बढ़ गई।
पत्नी ने अंततः कहा कि देखो खूब इलाज करा लिया आपने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहती हूं कि मैं चली जाऊं तो आप शादी कर लेना, ताकि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक माँ मिले। उन्होंने कहा ना, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा आज से प्रतिज्ञा है कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। क्या सील, क्या मर्यादाएं, क्या आत्मीयता हुआ करती थी। आज तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मरने का इंतजार ही कर रहे हैं। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि छूटा छेड़ा हो रहा है, तलाक हो रहा, आशीर्वाद दो, जल्दी से निपट जाए, कुछ बन जाए, कुछ सेट हो जाए, कुछ जड़ाव हो जाए। ये सब पूछने वाले तो बहुत ही कम आते। योग संयोग। उन्होंने कहा देख, अब तूने मेरा बहुत साथ दिया, अब मेरा काम बनता है कि मैं इलाज जब नहीं निकल रहा है तो तुम्हारा अच्छे से समाधि मरण कराऊं। और उन्होंने अपनी पत्नी का समाधि मरण कराया। क्या बोलते, आदमी तो रोता बैठेगा ना, उसका तो सहारा छूट रहा है। कम से कम इसे लिहाज से देख लो कि बच्चे को कौन संभाले। युवावस्था 35 साल, 33-34 साल, समाधि मरण, विधिवत विवेक पूर्वक सब त्याग कर, अब सिर्फ नमोकार का जाप कर, मेरी फिक्र मत कर, बच्चों की फिक्र मत कर, सब अच्छा होगा। इतनी बड़ी जमींदार है, सब चीजें, छोटे भाई हैं, बहन है, फिक्र मत कर। और उनको समाधि मरण। आजकल कई ऐसे बेटे निकलते हैं जो अपने माता पिता के कहने पर भी वृद्धावस्था में भी उनका समाधि मरण नहीं करा पाते हैं, पत्नी का ठीक ठीक साथ नहीं दे पाते हैं। ऐसी पत्नियां मिलेंगी जो पति का ठीक ढंग से साथ नहीं दे पाती, लेकिन वो एक आदर्श, दोनों ने जब तक जिया साथ जिए, लेकिन जब मरने की बारी आई तो विधिवत समाधि मरण किया, कराया, बच्चों को सौंपा, बहन को, और फिर खुद ने दीक्षा धारण की छुल्लक जी की। नृगंथ भट्टारक हुआ करते थे, जिनसेन स्वामी, जिनप्पा स्वामी। अक्सर कर वो निर्वस्त्र रहते थे। पिक्चर में तो उनके पूरे कपड़े दिखा दिए, लेकिन अक्सर कर जरूरत पड़ती थी तो चादर वगैरह के आश्रय में बाहर जाते थे, कुछ दुपट्टी वगैरह का यूज करते होंगे। बाकी अक्सर करो, ऐसे हमको वहां के बुजुर्गों ने बताया था। उनसे उन्होंने छुल्लक दीक्षा ली। छुल्लक दीक्षा के बाद उन्होंने गुरुजी से कहा कि महाराज आप ऐसा करते क्यों? कभी दुपट्टा लपेट लेते हो, कभी चादर की आड़ में निकलते हो, कभी पात्र में आप जो है वो दक्षिणा ले लेते हो, तो ये दक्षिणा वगैरह अपने मुनि राजों को, आप ये सब छोड़ो तो मैं मुनि दीक्षा लूं। उन्होंने कहा बेटा इस काल में ये नहीं जमता है, मुझे करना पड़ता है, फिर इतना बड़ा मठ है, इतनी बड़ी संस्थान है। तू अगर श्रेष्ठ चारित्र पालन करता है तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। और गुरु की खोज में निकले, खोजते खोजते पहुंचे। 1906 में तो उनकी छुल्लक दीक्षा हुई, 1966 का जन्म, 1906 में छुल्लक दीक्षा, 1906 के बाद लगभग 7 साल तक भ्रमण करते रहे, ढूंढते रहे। अंततः कुंथलगिरी महान तीर्थ पर जाकर के जिनेंद्र भगवान के चरणों में उन्होंने खुद ही मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। देवताओं ने दिव्य ध्वनि की बाजे बजाए, उस समय अद्भुत चमत्कार हुआ। दुर्लभ है ऐसा मुनि जीवन। उन्हें पता था इन 6, 7, 8 साल 10 साल में वो देख चुके थे कि स्थितियां क्या हैं, तो कठिन से कठिन तप ही करते थे। 7 उपास, 5, 7 उपास, 6, 7, 8, 9 उपास तक, और उपास के बाद केवल एक बार किसी बस्ती में आहार लेने जाना, छोटे गांव में आहार लेने जाना, गिरी गुफाओं में वास करना, तीर्थों पर वास करना, जिनालयों में वास करना। कुंजवन की वो गुफा, महाराष्ट्र तरफ क्या करते हैं वहाँ के श्रावक कि अपने गांव के बाहर किसी खेत में एक छोटा सा सुंदर सा
कक्ष बना देते हैं, झोपड़ी टाइप का, जिसमें कि एक ही आदमी बैठ सकता है। बड़ी मुश्किल में वही एक आदमी लेट सकता है। उसको वो लोग गुफा भी बोलते हैं। तो नेचुरल गुफाएं जो हैं कुछ वो अलग तरह से हैं, बाकी इस तरह की बनावटी गुफाएं। उन श्रावकों का तब भी ये अभिप्राय रहता था कि गांव में मुनिराज नहीं आ रहे तो गांव के बाहर तक तो आ जाएं, और गांव के बाहर आ जाएं, वहां विश्राम कर लें और फिर गांव में आके आहारचर्या कर लें और वापस जाके फिर उस गुफा में चाहें तो जितने दिन विश्राम करें। इस टाइप की गुफाएं अभी भी एक अंकली में भी है। वहां तो हम भी तपस्या थोड़ी सी करते थे चतुर्मास के दौरान। 2013 में वहीं दीक्षा हुई थी आराध्यमती जी वगैरह की, आकाशमती जी। और कुंजवन में भी एक गुफा टाइप से है। कुंजवन कौन कौन गया? आप लोग गए? गुफा टाइप से है, जो गुरु मंदिर है, गुरु मंदिर के पीछे तरफ उसको वहां के लोग गुफा। तो नेचुरल जो पर्वतीय गुफाएं होती थी वो तो होती ही हैं, अभी भी हैं, लेकिन इस टाइप की कि हल्का सा दरवाजा रहेगा कि वही एक जन बैठ के घुस सकें, एक ही जन बैठ सकें और वो अपनी साधना कर सकें। तो वो तपस्या उन्होंने वहां पर की मुनिराज बन के। उस जमाने के एक बड़े अच्छे विद्वान हुआ करते, कल्लप्पा निटवे शास्त्री और दादा गोंडे, दादा जनप्पा गोंडे शास्त्री, उधर के ऐसे ही नाम होते हैं। तो वो विद्वान अक्सर कर उनके पास स्वाध्याय के लिए आते थे। उनने अपनी गृहस्थावस्था में अच्छा शास्त्राभ्यास किया था। भले उस जमाने में स्कूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन स्वाध्याय सुनने के लिए वो अंकली से ऊदगांव जाते थे। ऊदगांव में एक विद्वान रहते थे, क्या नाम था? अप्पा शास्त्री। तो उनके पास जाके वो स्वाध्याय, और स्वाध्याय की ऐसी रुचि, कुमार भाई, कुमारपाल जी देसाई, कुमारपाल साहब, नदी किनारे गांव, और उस नदी किनारे जाना स्वाध्याय। इस नदी किनारे, ये नदी किनारे तीर्थ होना, समुद्र किनारे तीर्थ होना अद्भुत चीज है। गुजरात का सौभाग्य है कि अरब सागर के तट पर घोघा जैसा, रत्नदीप जैसा प्राचीन अतिशय क्षेत्र है। सहस्त्रकूट, वह सहस्त्रकूट जिनालय जिसे कभी राजा श्रीपाल ने खोला था, जो वर्षों से नहीं खुलता था, उनके पुण्य प्रताप से केवल हाथ लगाने से खुल गया था। वो श्रीपाल चरित की घटना जहां बनी, वो घोघा जैसे भावनगर के पास अपनी श्रद्धा की भाषा में, शास्त्र की भाषा में रत्नदीप कहते हैं। और उसका पंच कल्याणक महोत्सव होना है 7 से 12 दिसंबर तक। ये नदी किनारे गांव था अंकली भी, और स्वाध्याय के लिए वो नदी पूरी तैर करके, बरसात में जब पूर आता था, कृष्णा नदी महाराष्ट्र की बड़ी नदियों में से एक नदी है। साबरमती जैसे भी जड़ा, उससे बड़ा पाठ है उसका। और बताइए, कोई आदमी स्वाध्याय के लिए शाम को, रात को नदी पार करेगा? कैसी रुचि होगी, कैसी श्रद्धा होगी? राजेंद्र बाबू, लोग तो गाड़ी से आकर के प्रवचन में बैठने में तकलीफ महसूस करते हैं, वो नदी पार करके और स्वाध्याय के लिए। और इसलिए उनको इतनी श्रद्धा, गहरी आस्था कि मुझे अब इसी मार्ग पर चलना है, जो मैंने मूलाचार में समझा है, उसी मार्ग पर चलना है। और जैसे ही अवसर मिला, थोड़े निवृत्त हुए, योग संयोग से पत्नी भी चल बसी, तो उन्होंने सीधी मुनि दीक्षा स्वीकार की। ओ है मार्ग शीर्ष शुक्ला दूज आज का दिन, जो हाट के स्वर अहमदाबाद की धरती पर हम सब मना। इस बात को 112 साल हो गए।
याद भी करते हैं तो ऐसा बहुमान आता है कि हम भी गिरी गुफावासी बने, हम भी ऐसे साथ साथ उपास कर पाए। देखो तो वो 7 दिन में एक बार, 7 दिन के बाद एक बार आहार करते थे, और यहाँ देखो तो एक दिन में ज्यादा बार भी लाओ तो भी चलेगा। सुनो कैसी प्रेरणा मिलती है भाई। कम से कम हम इतना आज से विचार करते हैं कि दिन में 2 बार से ज्यादा अन्न नहीं खाएंगे, 4 बार से ज्यादा पानी नहीं पिएंगे। प्रेरणा तो मिलती है आत्मार्थियों। तो विद्वान चर्चा करते थे उनसे, और एक फोटो मिलता है, 2 विद्वान बैठे हैं और महाराज जी चर्चा कर रहे हैं। उन विद्वानों ने उनको मुनि कुंजर की उपमा दी। मुनि कुंजर का मतलब क्या होता है? ऐसे तो सिद्ध चक्र की पूजा में भी मुनि कुंजर शब्द आता है। स्वयंभू स्त्रोत में आचार्य समंत्रभद्र ने 2000 साल पहले जिन कुंजरो जरा नेमिनाथ भगवान के लिए लिखा है, जिन कुंजर। अब मुनि कुंजर का 1000 साल पहले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, अपने अभी समय सार का स्वाध्याय हो रहा था तो उस लाइन पर हमारी नजर वापस गई और हमने साधुओं को बताया। उनने 270 नंबर की गाथा, एदाणी नष्ठि जैसिम अज्जव साणाणी यो मादीणी ते असहेण सुहेण कम्मेण मुनि न लिपंती। जिनके इस प्रकार के अध्यवसान भाव नहीं है, राग देश मोह के भाव नहीं है, वे मुनिराज शुभ और अशुभ कर्म से नहीं लिपते हैं। यानी सुन लो, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्वल, फिर तप की सोदक बन्नी जले। बोलो, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। अमृत की अमृत फूट पड़े। बात गजब की है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये लाइनें महत्वपूर्ण है। आचार्य अंकलिकर महाराज इतने ऊपर गए तो, और अशुभ, अपन क्या है, अशुभ से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसलिए अक्सर कर मुनिराज अपने को समझाते कि अशुभ छोड़ो, गलत काम छोड़ो, पापों का त्याग करो, कसाएं छोड़ो, और भैया पूजा कर लो, भैया स्वाध्याय कर लो, भैया थोड़ा धर्म ध्यान करो, मुनिराज के साथ पद विहार करो। वो शुभोपयोग की बातें ज्यादा बताते, और लोग समझते हैं तो उनके बीच में समय सार जैसे ग्रंथों में शुद्धोपयोगी की बात भी बताते हैं। तो वो इतने ऊपर उठे हुए थे पुण्य पाप से भी कि उन विद्वानों ने उन्हें मुनि कुंजर की उपमा प्रदान की। मुनि कुंजर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, ततो बंध निमित्तानि एवं एतानि समस्तानि अध्यवसानानि एसाम एव एतानि न विद्यन्ते तएव मुनि कुंजरः केचन। जिनके राग देश मोह विषय कसाय पुण्य पाप भी क्षीण हो गए हैं, ऐसे कोई विरले मुनिराज मुनि कुंजर कहलाते हैं। अब आचार्यों से भी ऊंचे हो गए भैया। अभी तो आप देख लो, कोई आचार्य महाराज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, गुस्सा मुस्सा कर मारते हैं, थोड़ा उठा पटक भी कर देते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दिगंबर मुनिराज किसे बोलते हैं? जगत पूज्य ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। जगत पूज्य होने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। ये अद्भुत बात है। समझो, बड़े बड़े श्रावक भी मुनिराजों की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि जगत का वैभव जगत में रह जाएगा
और आत्मा का वैभव जो मुनियों ने पाया है वो हमें भी पाना है, क्योंकि आत्मा का वैभव ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए भक्ति करते हैं, इसलिए पंच कल्याण करते हैं। घोघा वालों, गोवा जाओ मत जाओ, लेकिन अहमदाबाद वालों घोघा जरूर जाओ। गोवा में जाओगे तो गधा बन जाओगे, और घोघा में जाओगे, सही है, समझो। गोवा जैसे खाने पीने मौज मस्ती के जगह पर जाओगे तो गिद्ध बन जाओगे, खाओ खाओ मस्ती करो। और घोघा जैसे तीर्थों पर समुद्र किनारे, वो भी समुद्र किनारे, ये भी समुद्र किनारे, लेकिन घोघा जैसे तीर्थों पर जाओगे तो सिद्ध बन जाओगे, सिद्ध बनने का रास्ता मिलेगा। रत्नदीप नाम आता है, कहीं कहीं हंसदीप भी आता है, लेकिन अभी उसका रत्नदीप रूप में ही ज्यादा अपन प्रचार करें। और रत्नदीप इस पर भी आ गया। लो, आजकल ये बढ़िया हो गया आप लोगों के लिए, जरा सा कान दबाओ कि गाड़ी स्टार्ट, जरा सा वो फोन इधर उधर किया कि लो इधर से इधर आ गया, ये डांस भी चालू हो गया यार। ये देर कुछ काम ही नहीं, मतलब सब कुछ अद्भुत है। तो निश्चित रूप से पंडित जी भी आ गए हैं, चौधरी मिंद्र भी आ गए हैं, यहीं कर लो ना, फिर मंडप लगा ही हुआ है। लेकिन मंडप तो लगा है, वो समुद्र यहाँ कहाँ से लाओगे बोलो? हैं? वो एकदम मार्बल का बर्फ के पत्थरों से जैसे बना हुआ मंदिर, वो यहाँ कहाँ से लाओगे? अपना प्रभु पारसनाथ का मंदिर है, ये भी उतना आलीशान नहीं बन पाए। ये लाल है, वो पूरा, तो फिर भाई अपन को फिर जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसे मुनि कुंजर अंकली गांव के थे। अंकलीकर कहते थे लोगों, सब 4-5 आचार्य महाराज थे, आदि सागर जी महाराज थे, तो इसलिए उनको अंकलीकर पहचान हो जाए। अपने यहाँ ना एक महाराज दिल्ली वाले लिखते, ऐसे लिखते जो दिल्ली उनके बाप की हो। वो दूसरे मोहल्ले वाले को पता नहीं कि किसी ने दीक्षा ली, और वो लिखते दिल्ली वाले, दिल्ली इनकी है। तो ऐसे वो अंकलीकर कहलाते थे। निश्चित रूप से हम आज उनके परम पवित्र चरणों में वंदन करते हैं कि उनने मुनि दीक्षा ली तो हमें मुनि दीक्षा मिली। क्यों जी जिनेंद्र जी, राजेंद्र बाबू, उनने मुनि दीक्षा ली तो हमें मुनि दीक्षा मिली। उनने मुनि दीक्षा नहीं ली होती तो शायद हम सबों को भी मुनि दीक्षा कहीं ना कहीं, ये तो हम कहेंगे कि ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ, हमें मुनि बनना था इसलिए वो मुनि बने। बोलो, अगर हमें अहमदाबाद नहीं आना होता, हमें यहाँ नहीं सप्ताह का महोत्सव करना होता, तो वो मुनि बनते? अपन उल्टा सोचो, अक्सर कर लोग उल्टा ही सोचते हैं, अपन भी उल्टा सोचो थोड़ा है। अब आप कहो कि नहीं महाराज, हम लोगों को आपका प्रवचन सुनने आना था इसलिए आप मुनि बने। अगर आप मुनि न बनते तो हम प्रवचन सुनने क्यों आते? तो हम प्रवचन सुनना हमारा जरूरी था, इसलिए आप, फिर आपके चरण हमारे घर में पड़ना थे, इसलिए आप मुनि बने। अपन व्यवहार में बातें कैसे भी करो, लेकिन ये पक्का समझो, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु बिन कौन दाखविला बाट, गुरु के बिना कौन रास्ता दिखाए। ऐसे फिर वो आचार्य भी बने, फिर कठिन तपस्या करती हो उन्होंने उत्तम समाधि भी साधी। 1944 में उन्होंने समाधि साधी, वो भी शिवरात्रि, और इन्होंने शिव की प्राप्ति की।
ऐसे विशुद्ध परिणाम वाले मुनिवर, जीवन की ढेर सारी घटनाएं हैं, अनुकूलता होगी तो दोपहर को भी कुछ बातें बताएंगे। आज दोपहर को भी की विशेष विनयांजलि सभा है, गणधर वाले विधान है, जैनत्व संस्कार हैं, और जिनकी आज उनके दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जिनकी दीक्षाएं होना है उनका भी सोहला है। આજનો દિવસ અદ્ભુત છે और इस अद्भुत दिन में कोई छोटा मोटा संकल्प जरूर करें। महाराष्ट्रात जन्मलेले अंकलीकर आचार्य आदिसागर महाराज त्यांचा आज मुनी दिवस आहे आणि त्यांनी जे कठीण तपस्या केली ती तपस्या आम्हाला पण प्राप्त हो। त्यांच्यासारखा साहस, निर्मल परिणती मला पण लाभवी જોઈએ, मला पण प्राप्त झाली पाहिजे। उनके जैसा परम पवित्र चारित्र हम सबको उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। देखो भाई, जिनके चौके हैं वो जल्दी उठो, बाकी तब थोड़ा। आज 1 बजे गणधर वाले विधान होगा, जरूर 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 1 बजे गणधर वाले विधान में पधारी है। दीक्षार्थी के माता पिता जो बने वो लोग भी आएंगे, पूरा समाज इकट्ठा होगा, विशेष गणधर वाले विधान होगा। और 2 बजे बच्चों की संस्कार दीक्षा होगी, जैन संस्कार की दीक्षा होगी, ब्राह्मणी संस्कार होंगे और दाम्पत्य संस्कार होंगे, जरूर पधारी है। शाम को 6:45 बजे पंड